वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और वीडियो के में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग कैसे हैं। इससे पहले जो हमारा लेक्चर हुआ था पाइथन बेसिक प्रोग्रामिंग का, उसमें मैंने आपको 3 टास्क दिए थे, तो आप लोगों ने कर लिए होंगे। और ये भी आप कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने अपने जो टास्क हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं या नहीं। अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी अपना प्रॉब्लम भी बताएं, मैं उसका सलूशन भी बताऊंगी। या अगर आपको कोड लिखने में मसला आ रहा है तो मैं आपको कोड लिखने में भी हेल्प करूंगी जो टास्क आपका सॉल्व नहीं हुआ। अभी तक हमने जो बेसिक प्रोग्राम किए उनमें हमारे पास जो बेसिक फार्मूला होता है सम निकालने का, कोई भी नंबर्स को ऐड करने का, सब्ट्रैक्ट करने का, एरिया कैलकुलेट करने का, वो हमने प्रोग्राम जो है वो किए हैं कि उनको कैसे सॉल्व करना है। आज हम पढ़ेंगे इफ कंडीशनल। आज का हमारा टॉपिक है प्रोग्रामिंग का कि हमने इफ कंडीशनल जो है इसको कैसे यूज करना है। कोई ऐसा हमारे पास प्रॉब्लम आ जाता है जिसमें हमारे पास इफ देन की कंडीशन है, तो फिर हम प्रोग्रामिंग में इफ कंडीशनल यूज करेंगे। उसके लिए हम एक एल्गोरिदम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ग्रेटर इंटीजर वाला। अगर हमारे पास 2 या 3 इंटीजर गिवन है, इनमें से हमें ग्रेटर इंटीजर निकालना है, तो उसके लिए हमारे पास क्या प्रोग्राम होगा। तो फिलहाल हम 2 इंटीजर्स वाला ले लेते हैं। इसके लिए क्लास में हम पढ़ चुके हैं पहले एल्गोरिदम। सबसे पहले क्या है हमारे पास, पहले हम दोनों नंबर जो हैं वो इनपुट करेंगे। रीड नंबर ए, रीड नंबर बी, नंबर बी। इफ देन की कंडीशन कहती है इफ ए इज ग्रेटर देन बी देन डिस्प्ले ए इज ग्रेटर। अदरवाइज, अब दूसरी, अगर ए जो है हमारे पास ग्रेटर नहीं होगा, अदरवाइज तो एक ही सिचुएशन बनती है बी ग्रेटर होगा। डिस्प्ले बी इज ग्रेटर। स्टॉप। ये है हमारे पास प्रॉब्लम का पूरा स्ट्रक्चर। हमने ग्रेटर इंटीजर फाइंड आउट कैलकुलेट करने की प्रॉब्लम को जो है वो एक एल्गोरिदम की फॉर्म में लिख लिया। अब हम इसे प्रोग्राम की फॉर्म में लिखते हैं। सबसे पहले हम ऊपर अपनी प्रॉब्लम को डिस्क्राइब कर लेते हैं कि ये प्रॉब्लम है क्या। हैश लगा के, मैंने पहले भी बताया, कुछ भी आप लिखेंगे तो आपके प्रोग्राम में डिस्प्ले नहीं होगा। अपनी आसानी के लिए हमने ऊपर एक प्रॉब्लम की डिस्क्रिप्शन लिखी, ग्रेटर इंटीजर। सबसे पहले तो हम अपना जो नंबर है उसको इनपुट करेंगे। अब मैं यहाँ पर फ्लोट लगा रही हूँ, ठीक है। और क्योंकि हम यहाँ पर रियल नंबर भी इनपुट कर सकते हैं और इंटीजर भी इनपुट कर सकते हैं, तो हम अपनी दोनों पॉसिबिलिटीज को ओपन रखते हैं। ए इज इक्वल, मैंने इसको कमांड दे दी कि जब एक एंटर करना है तो ये डिस्प्ले करे स्क्रीन के ऊपर कि ए की वैल्यू बताना। आप लोग अपनी मर्जी से इन्वर्टेड कॉमास में यहाँ पर कोई भी कमांड लिख सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं एंटर नंबर ए, एंटर नंबर बी। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी। उसके बाद हमने लगाना है कॉलम। इसकी
जो स्टेटमेंट है उसको एंड करने के लिए, एंड नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पर नेक्स्ट आगे जो हमने से कमांड बतानी है उसके लिए, इफ ए इज ग्रेटर देन बी प्रिंट ए, जो वैल्यू आई है कॉमा ए इज ग्रेटर, इज ग्रेटर हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। एल्स इफ, अब ELIF कमांड आती है एल्स इफ की। ये भी तो हो सकता है ना हमारे पास जो दोनों नंबर्स हैं इक्वल हो। अब हम क्या देते हैं, एल्स इफ बी इज ग्रेटर देन ए प्रिंट बी इन्वर्टेड कॉमा इज ग्रेटर। एल्स प्रिंट both numbers are equal। सॉरी, एल्स के बाद भी हम लगाएंगे यहाँ पर कॉलन। अब ये सारा प्रोग्राम जो मैंने आपके सामने लिखा है, अब हम इसको पाइथन के कंपाइलर में टाइप करते हैं। यह आ गया पाइथन का कंपाइलर। मैंने इसका ये नाम रख दिया है प्रोग्राम का, ग्रेटर इंटीजर। दो इंटीजर्स हमने इनपुट करने हैं, उसके बाद इफ कंडीशन है, इफ ए इज ग्रेटर देन बी कॉलन प्रिंट ए इज ग्रेटर else if b is greater than a, तो मैं यही वाला इधर से कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ और उसमें a की जगह चेंज कर देती हूँ b। लास्ट वाली स्टेटमेंट रह गई है एल्स। द थर्ड पॉसिबिलिटी, अगर हमारे पास ये दोनों जो हैं वो इक्वल हैं नंबर्स, तो हम यहाँ पर बोथ नंबर्स आर इक्वल, ये हमारा प्रोग्राम आ गया। अब हम इसको रन करते हैं। हाँ जी, ये प्रोग्राम हमने टाइप कर लिया। अब इसको रन करते हैं। रन में जाके इधर रन मॉड्यूल में, अभी देखिए इसने फ़ौरन एरर दे दिया क्योंकि एल्स के बाद हमने कॉलन नहीं लगाया था। तो जब तक प्रोग्राम की पूरी रिक्वायरमेंट्स आप अंदर मेंशन नहीं करेंगे, जहाँ पर कोमा आना है, जहाँ पर कॉलन आना है, जहाँ पर सेमी कॉलन आना है, जहाँ पर इन्वर्टेड कोमाज आने हैं, आपका प्रोग्राम जो है वो एरर देगा। अब मैंने इधर एल्स के बाद कॉलन लगा लिया। मैं दोबारा इसको रन करती हूँ तो देखें प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। अब वो कह रहा है ए की वैल्यू हमें दी, तो मैं ए की वैल्यू से दे रही हूँ 5.9। अब 5.9 वैल्यू उसने नहीं ली। अब मैं दोबारा जाके देखती हूँ कि आखिर प्रोग्राम में क्या एरर था। हाँ, 5.9 इसलिए नहीं ली क्योंकि यहाँ पर मैंने इंटीजर वेरिएबल्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस कराए हुए हैं, इसलिए वो 5.9 वैल्यू नहीं ले रहा। अब मैं इनको चेंज करके दोबारा मैंने इनको फ्लोट कर दिया। अब हम उसी विंडो पे जाते हैं रन करने के बाद। अब वैल्यू एंटर करते हैं 5.9। अब देखें वैल्यू हमारी रन हो गई है। दूसरा हम इंटीजर लेते हैं 8। अब देखिए उसने बता दिया 8.0 हमारे पास जो है वो ग्रेटर है, जो b है वो ग्रेटर है। अच्छा जी, अब हम एक और प्रोग्राम लिखने लगे हैं। अभी तो हमने दो इंटीजर्स के दरमियान ग्रेटर जो है वो निकाला है। अब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर अमंग 3, ठीक है जी।
ग्रेटेस्ट इंटीजर, इंटीजर या नंबर कोई भी आप ले सकते हैं। अगर आपने इंटीजर लेना है तो इंटीजर वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करा लें, अगर आपने रियल नंबर लेने हैं तो आप रियल वेरिएबल भी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, अब हम एक यहाँ पर और वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराएंगे सी, उसकी वैल्यू जो है वो इनपुट करेंगे। हम यहाँ साथ यहाँ पर ये भी मेंशन कर सकते हैं, एंटर फर्स्ट नंबर ए, अजान हो रही है तो हम थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करते हैं, अजान के बाद मैं दोबारा रिज्यूम करती हूँ। जी स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे आ जाएं। हमने अपने ABC 3 नंबर्स को एंटर करने के लिए कमांड्स लिख ली। अब हम यहाँ पर लिखते हैं कमांड ये चेक करने के लिए कि कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है। इफ़ ए इज ग्रेटर और इक्वल टू बी। अब यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि तीनों नंबर जो हम एंटर करें वो तीनों इक्वल आ जाएं, और अगर हम उन दोनों में से कोई से दो इक्वल आ जाएं, ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना। तो अगर हम इक्वालिटी की जो पॉसिबिलिटी है उसको अलहदा से डील करें तो फिर वो प्रोग्राम लंबा हो जाएगा। वो आपके लिए मैं एक होम टास्क जो है वो रखूँगी कि आपने चेक करना है कि कौन से दो नंबर जो हैं वो इक्वल हैं और कौन से ग्रेटर हैं। तो वो अभी मैं आपको यहाँ पर जो कमांड है वो बताती हूँ। इफ़ ए इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू बी एंड ए इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू सी, प्रिंट ए इज़ ग्रेटेस्ट। ठीक है, A is the greatest. Similarly, if B is greater I equal to A and B is greater or equal to C, print B is the greatest. Else print C is the greatest. जाहिर अगर A भी नहीं होगा B भी नहीं होगा तो हमारे पास जो है वो A की पॉसिबिलिटी बचेगी, C is the greatest। तो ये प्रोग्राम हमने लिख लिया। अब इसको रन करते हैं। सबसे वो कह रहे हैं एंटर फर्स्ट नंबर ए, तो मैंने फर्स्ट नंबर ए की वैल्यू एंटर कर दी 6, सेकंड नंबर की वैल्यू मैंने एंटर कर दी 4, और थर्ड वाले की मैंने एंटर कर दी 9। तो आप देखिए उसने बता दिया 9.0 इज़ द ग्रेटेस्ट। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर डिस्प्ले करवाना चाहूँ C इज़ इक्वल टू 9.0 इज़ द ग्रेटेस्ट, तो फिर कैसे प्रोग्राम चलेगा? चलिए, ये मेरी विंडो बंद हो गई है, मैं इसको दोबारा ओपन कर लेती हूँ। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर हम करवाना चाहें तो फिर हमें ये लिखना पड़ेगा C इज इक्वल कोमा लगा के फिर 20। ठीक है, बाकियों को भी आप ऐसे ही रन कर सकते हैं। वैसे ही हम पहले की तरह 6 एंटर करते हैं, इसकी वैल्यू B की वैल्यू 3 एंटर करते हैं और इसकी वैल्यू हम 9 एंटर करते हैं। तो देखिए उसने बता दिया C इज इक्वल टू 9.0 इज़ द ग्रेटेस्ट इंटीजर। चलिए जी, ये है इफ कंडीशनल। इफ कंडीशनल मैंने आपको जो है वो बता दिया है कि इफ कंडीशनल को यूज़ कैसे करना है। अब आपके लिए यहाँ पर मैंने टास्क रखे हुए हैं 3-4 जो कि आपने परफॉर्म करने हैं।
होम टास्क आपके लिए मैं लिखती हूँ। पहले आपने प्रोग्राम लिखना है, कंप्यूट whether a number is even or odd, whether an integer। अब इसको आप इंटीजर डिक्लेयर कर दें, इसमें फ्लोट डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। इंटीजर इज इवन और टास्क नंबर 2 हमारे पास है compute whether an integer is prime or not। थर्ड है आपके पास थीटा की कोई आपने वैल्यू देनी है, इनपुट थीटा एंड देन कंप्यूट साइन थीटा। जितने भी हमारे पास फंक्शंस हैं ट्रिग्नोमेट्री के, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कोसेकेंट थीटा, सेकेंट थीटा एंड कॉट थीटा, ये आपने वैल्यूज कैलकुलेट करनी है प्रोग्राम के अंदर। तो ये आज का आपका होम टास्क है इस इफ कंडीशनल का। ये जो आपने वैल्यूज कैलकुलेट करनी है साइन थीटा, कॉस थीटा, इसमें इफ कंडीशनल नहीं लगेगा, ये आपके पास वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे।